हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फैंटेसी नेशन 11 के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं यूरोपा लीग का मैच, राउंड ऑफ 16 का मैच है ये, बायर लेवरकुसेन और रेंजर्स के बीच में खेले जाने वाला है, उसको कवर करूँगा। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। मैच के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा ट्विटर हैंडल है नेशन 11, फैंटेसी नेशन 11 का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल। यहाँ पर आप हम हमारे रिजल्ट्स, फैंटेसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपडेट्स और ड्रीम 11 से सारी रिलेटेड अपडेट्स, ग्रैंड लीग से रिलेटेड टिप्स जो हैं वो हम यहीं पर पोस्ट करते हैं। तो आप जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए, सारी अपडेट आपको यहीं पर मिल जाएंगी। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने कुछ दिन पहले ही जस्ट ग्रैंड लीग मिस की थी। कुछ दिन पहले नहीं है, एक दो दिन पहले की बात है। ग्रैंड लीग में 4th रैंक यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, हमारे जो दूसरे एडमिन हैं वो 2nd रैंक आए थे सेम मैच में। 2 एडमिन्स जो हैं वो हमारे यहाँ पर दो एडमिन्स जो हैं वो टॉप 4 में आए थे। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं हमारी टीम्स, जो हमारी रिसर्च है, हमारे एनालिसिस हैं वो कितने अच्छे होते हैं। जो फाइनल टीम्स हैं वो हमारे चैनल पे आ जाएंगी। चैनल आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आप हमारा यहाँ पे चैनल देख सकते हैं। हर मैच से रिलेटेड जो है ग्रैंड लीग टिप्स जो हैं वो हम देते हैं यहाँ पर। हर मैच से रिलेटेड स्मॉल लीग की टीम तो आती ही आती है, वो तो है ही, कंपलसरी आती है। और हम आपको कुछ टिप्स देते हैं। आपको अगर सेफ़र साइड पे खेलना है वो भी हम आपको बता देंगे कि आप किस तरह से सेफ़र साइड पे खेल सकते हैं। ड्रीम 11 से रिलेटेड अपडेट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे 2 एडमिन्स जो हैं टॉप 4 में आए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमारे एनालिसिस आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे हैं यहाँ पर। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इजीली जाके ज्वाइन हो सकते हैं। आपको कोई भी डाउट तो चलिए मैच के बारे में बात करना शुरू करते हैं। मैच पर आते हैं। यूरोपा लीग का ये मैच है, बायर लेवरकुसेन और रेंजर्स के बीच में खेले जाने वाला है। बायर लेवरकुसेन जो है वो एक जर्मन टीम है, रेंजर्स जो है वो एक स्कॉटिश टीम है। इनके यूरोपा लीग के फॉर्म के बारे में बात की जाए तो लेवरकुसेन जो है लास्ट 5 में से 3 मैचेस जीत चुकी है, 2 ड्रॉ किए हैं। पोर्टो को इन्होंने 3-1 से हराया था, जिसमें इनकी तरफ से अलारियो, डेमीरबे और हैवर्ट्स ने 1-1 गोल स्कोर किया था। उससे पहले भी इन्होंने फर्स्ट लेग में पोर्टो को 2-1 से हराया था, जिसमें इनकी तरफ से अलारियो और हैवर्ट्स ने 1 गोल स्कोर किया था। उससे पहले ये क्रास्नोडार से खेले थे, जिसमें जिन्होंने ड्रॉ किया था इस मैच में इन्होंने, जिसमें इनकी तरफ से अरांगुइज ने 1 गोल स्कोर किया था। रेंजर्स के फॉर्म के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लास्ट 5 में से 3 मैचेस ये भी जीते हैं, 2 ड्रॉ किए हैं। स्पोर्टिंग ब्रागा को इन्होंने अपने 1-0 से हराया था, जिसमें केंट ने 1 गोल स्कोर किया था। और उससे पहले फर्स्ट लेग में स्पोर्टिंग ब्रागा को अगेन उन्होंने 3-2 से हराया था, जिसमें इनकी तरफ से हागी ने 2 गोल्स और अरीबो ने 1 गोल स्कोर किया था। और यंग बॉयज़ के अगेंस्ट इन्होंने 1-1 से ड्रॉ किया था, जिसमें इनकी तरफ से मोरेलॉज ने 1 गोल स्कोर किया था। इनके हेड टू हेड के मैचेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। फ़िलहाल तो एक ही मैच हुआ है यहाँ पर इस लीग में। जो फर्स्ट लेग था इस मैच का, राउंड ऑफ 16 के ये मैचेस चल रहे हैं। नॉकआउट्स हैं ये। लेवरकुसेन ने इनको 3-1 से हराया था, जिसमें लेवरकुसेन की तरफ से हैवर्ट्स, अरांगुइज और बेली ने एक गोल स्कोर किया था। और रेंजर्स की तरफ से एक इकलौता गोल, जो कि एडमंडसन, जो कि इनके डिफेंडर हैं, उन्होंने गोल स्कोर किया था। इनके टॉप प्लेयर्स के बारे में बात की जाए तो बायर लेवरकुसेन के हैवर्ट्स, जो इनके मेन स्ट्राइकर हैं, 3 गोल्स और 1 असिस्ट के साथ चल रहे हैं। अलारी और 2 गोल स्कोर कर चुके हैं। अरांगुइज 1 गोल, बेली और डेमीरबे दोनों ही 1-1 गोल स्कोर कर चुके हैं। डेमीरबे हालांकि 1 असिस्ट और दे चुके हैं। डियाबी इनके जो मिडफील्डर हैं वो 2 असिस्ट दे चुके हैं टिल नाउ। रेंजर्स के बारे में बात की जाए तो मोरेलोज 14 गोल्स के साथ चल रहे हैं। अरीबो 4 गोल्स, ओयो जो कि हैं वो 4 गोल स्कोर कर चुके हैं अरीबो के साथ ही साथ। डीफो और हागी यहाँ पर 2-2 गोल स्कोर कर चुके हैं। हागी 1 असिस्ट भी दे चुके हैं। बाकी और प्लेयर्स के बारे में बात की जाए तो बैरासिच जो हैं वो 4 असिस्ट दे चुके हैं। इनके डिफेंस में खेलते हैं 1 असिस्ट। और डेविस, जैक और जोन्स यहाँ पर तीनों ही 1-1 असिस्ट दे चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैट्स में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर रेंजर्स के स्ट्राइकर्स 14 गोल स्कोर कर चुके हैं, हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बायर लेवरकुसेन जो है वो 3 गोल्स, इनके जो टॉप स्ट्राइकर हैं वो 3 गोल स्कोर कर चुके हैं टिल नाउ। और वो इसलिए क्योंकि बायर लेवरकुसेन जो है वो चैम्पियंस लीग में अपने टेबल में 3rd फिनिश करने की वजह से यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई हो गई थी। तो यूरोपा लीग में वो
काफ़ी आगे जो है वो क्वालिफाई करती हैं। और जो रेंजर्स हैं उन्होंने लास्ट ईयर जो है वो यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई किया था। तो उन्होंने लीग फॉर्मेट पहले खेला था, उसके बाद ये नॉकआउट स्टेजेस में आए थे। जबकि बायर लेवरकुसेन जो है वो सीधा नॉकआउट स्टेजेस में खेलने के लिए आए थे यूएफए चैम्पियंस लीग से। तो इसलिए स्टैट्स में इतना अंतर है। तो ये थे कुछ स्टैट्स। आगे चलते हैं, आपको एक टीम दिखा दो यहाँ पर, डिफ़ॉल्ट टीम किस तरह से यहाँ पे बन सकती है। मेरी प्रेडिक्शन ये रहेगी कि दोनों टीम्स जो हैं वो आज स्कोर करने वाली हैं। बायर लेवरकुसेन के पास 3 अवे गोल्स का एडवांटेज है, तो वो आज थोड़ा इजीली भी खेले, 1 गोल्स या 2 गोल से हारती भी हैं। तो 1 गोल से कम, मतलब 1 गोल या उससे कम से 1 गोल से अगर हारती भी हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएंगी नेक्स्ट राउंड के लिए। और जो रेंजर्स हैं वो नॉकआउट हो जाएंगी इस राउंड में ही। आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्राइकर्स मैंने हैवर्ट्स, अलारियो और मोरेलोस को लिया है। तीनों ही अपनी टीम्स के जो है गोल स्कोरिंग ऑप्शंस हैं स्ट्राइकर्स के सेक्शन में। हैवर्ट्स हमारे कैप्टन रहेंगे, अलारियो अगेन एक बहुत ही बढ़िया गोल स्कोरर हैं बायर लेवरकुसेन की तरफ से, और असिस्ट भी दे सकते हैं। मोरेलोस इनके सोल गोल स्कोरर हैं, 14 गोल्स टिल नाउ स्कोर कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में। 14 गोल्स मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। मिडफील्ड में मैंने लेवरकुसेन की तरफ से बेली, डियाबी और अरांगोस को लिया है। अगेन तीनों ही गोल स्कोरर हैं, मिडफील्ड में बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ पासेस करते हैं। और अरांगोस जो हैं तीनों में से थोड़े से बेटर गोल स्कोरिंग ऑप्शन है, इसलिए मैंने उनको अपना वाइस कैप्टन भी बनाया है। आप चाहें और केंट जो हैं नंबर ऑफ़ पासेस ज़्यादा करते हैं और मोरेलोस को जो है वो असिस्ट देते हैं। नंबर ऑफ़ असिस्ट के मामले में केंट इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा असिस्ट दे चुके हैं, इसलिए मैंने उनको अपनी टीम में लिया है। और मोरेलोस जो हैं रेंजर्स की तरफ से पेनल्टीज़ लेते हैं, वहीं पर हैवर्ट्स जो हैं बायर लेवरकुसेन की तरफ से पेनल्टीज़ लेते हैं। और डिफेंस में मैंने एडमंडसन, बारासिच और वेंडल को लिया है। एडमंडसन, बारासिच दोनों ही गोल स्कोरिंग डिफेंडर्स हैं, नंबर ऑफ़ पासेस बहुत ज़्यादा करते हैं, नंबर ऑफ़ टैकल्स भी काफ़ी ज़्यादा जीत चुके हैं ये इस टूर्नामेंट में। वहीं पर वेंडल जो है नंबर ऑफ़ पासेस ज़्यादा करते हैं, इसलिए मैंने उनको डिफेंस में लिया है। और कीपर जो हैं वो मेरे बायर लेवरकुसेन के राडे की रहेंगे। ये जो टीम है एक गोल फेस्ट की टीम है, मतलब दोनों ही टीम्स बहुत ज़्यादा गोल स्कोरिंग हैं और गोल स्कोर कर सकती हैं आज के मैच में। आज की मेरी जो प्रेडिक्शन है वो रहेगी लेवरकुसेन जो है वो 3-2 से जीत जाएगी आज का मैच जो है। 3-2 मेरा प्रेडिक्शन है, जिसमें हैवर्ट्स 1 गोल स्कोर करेंगे और अरांगोस 1 गोल स्कोर करेंगे। दोनों ही मेरे कैप्टन और वाइस कैप्टन हैं। बेली और अलारियो दोनों ही असिस्ट दे सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑप्शंस हैं। अगेन बेली गोल स्कोर भी कर सकते हैं और मोरेलोस जो है उनकी तरफ से गोल स्कोरिंग ऑप्शन है। केंट अगेन एक और गोल स्कोरिंग ऑप्शन है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर टीम बनेगी। फाइनल टीम जो है हमारे चैनल पे आ जाएगी, तो आप जैसे जाके ज्वाइन हो जाएगा। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप फ्री में बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं। फॉर इंग्लिश स्पीकिंग viewers, this Europa League, this match is between the match in this Europa League will be played between Bayer Leverkusen and Rangers. Bayer Leverkusen has qualified after finishing third in their table in Champions League and have qualified directly into the knockout stages, whereas Rangers qualified last year for Europa Leagues, have completed their league section of the Europa and then come to the knockout stages. So there will be a huge difference between the stats of both the teams. To talk about their forms, Leverkusen has won 3 of the last 5 matches, winning last 2 matches against Porto, in which they won 3-1 against Porto. Excuse me. They won 3-1 against Porto, in which Alario, Demirbe and Havertz scored 1 goal each from Leverkusen. Before that, they won 2-1 against Porto at their home, in which Alario and Havertz scored 1 goal each. Before that, they played with Krasnodar, which resulted in a draw. Arango scored the sole goal from Leverkusen in that match. To talk about the Rangers and their form,
They have cleared the league stage and then come to the knockout stages, just like I told you. To talk about their last 3 matches, they won against Sporting Braga. Sporting Braha, I mean. Uh, they won their last match against Sporting Braga by 1-0, in which Kent scored uh, from Rangers. Before that, they won 3-2 against Sporting Braga, in which Hagi scored 2 goals and Aribo scored 1 goal. Before that, they drew their match against Young Boys, in which Morelos scored their only goal. By to talk about the head-to-head matches, it's just the single match that you can see here. Leverkusen won last time at the Rangers home, in which Edmondson scored from Rangers, and Havertz, Aranguez and Bailey scored 1-1 goal each from Leverkusen. This game was played before lockdown, so please keep that in mind. To talk about the top players, Havertz has scored. To talk about the top players of Bayer Leverkusen, Havertz scored 3 goals and has given 1 assist. Alario has scored 2 goals. Aranguez, Bailey, and Demirbe has scored 1 goal each, and Demirbe has also given a single assist till now, whereas Diaby has given 2 assists till now. Rangers, just like I told you, they cleared the league stage of the UEFA Europa League. So there will be a lot of difference between the stats of both the teams. Morelos scored 14 goals till now. Aribo and Oyo scored 4 goals each. Where Defo and Hagi, both of the strikers, scored 2 goals each, and Hagi provided 1 assist till now. Barisic, who is their defense, who is a defender of Rangers, has provided 4 assists till now in this league. Whereas Davis, Jack, and Jones has provided 1 assist till each. Davis, Jack, and Jones has provided 1 assist each till now. So these were the stats, I would say. Let me show you a default team which can be made in this match. I'm predicting the score of 3-2 in favor of Bayer Leverkusen. So I've made the team accordingly. The final team after after the lineups will be posted on our Telegram channel, for which the link is provided in the description, so you can go and join easily. In the attacker section, I have taken Havertz, Alario, and Morelos, who are the scoring strikers of both the respective teams. Havertz and Alario have been performing really well till now. Havertz would be my captain, and you can also make Morelos as your vice captain, because he's also a good scoring option in this match. In the midfield, I have taken R. Kent, Bailey, Diaby, and Aranguez. All 4 of them are the scoring midfielders, who do a lot of passes, and Bailey and Aranguez particularly have a great passing accuracy, I would say, and do a lot of passes. Aranguez is my vice captain for this match. He's a great player, and he's a good player who can provide assists and score goals as well. So that's why he'll be my captain today. In the defense, Edmondson and Barisic. Edmondson is a goal-scoring defender here, with Barisic providing assists to all of their other players, to Kent and Morelos. He's having 4 assists till now. He has provided 4 assists till now to their teammates. Edmondson is again a goal-scoring defender who can score easily during the free kicks and the corners. So that's why I have taken him in my team, with goalkeeper being from Leverkusen, Radicki. So this is my default team. You can also switch your vice captains to Morelos or Alario or Bailey, Diaby or Kent. These are the options for you till now. The final team will be posted on our channel, to which the link can be found in our description. So this was my default team. Here you can see our channel easily.
You can see here, these are all our social media handles, where you can go and like, follow, share, and subscribe. All the queries can be answered here. Any query you have related to fantasy sports, any game, or any Grand League tips you require, you can contact our admins here, and our admins will be addressing your query as soon as possible. That's all for today in this video. Thank you, and I'll see you in the next one.